ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ने किस तरह से जेंडर इनइक्वालिटी को इंक्रीज़ किया है। ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये बात लिखी जा सकती है कि जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने सारे मुल्कों को आपस में इंटीग्रेट कर दिया है, इंटरलिंक कर दिया है, तो उसमें किसी भी एक मुल्क के लिए अब ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी पॉलिसी सेपरेट तरीके से बना सके। उसको बहुत सारे फैक्टर्स जहन में रखने पड़ते हैं, उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, अपने नेबर्स के साथ, सब तरह के रिलेशंस देखने पड़ते हैं। तो इससे क्या हुआ है कि इससे ये जो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट है, इससे जेंडर इनइक्वालिटी एक तरह से इंक्रीज़ हुई है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, इसमें से ये जो दो टाइप्स हैं ये जेंडर इनइक्वालिटी को अफेक्ट करती हैं, ये जेंडर एम्पावरमेंट को अफेक्ट करती हैं। इसमें पहले आ जाता है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसमें ट्रेड लिबरलिज्म आ जाता है। ट्रेड लिबरलिज्म का ये मतलब है कि अपने जो भी बॉर्डर्स हैं वो फ्री मार्केट के लिए खोल दिए जाएँ, ईजी एक्सेस हो ट्रेड के लिए। तो इसके बाद इसमें जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ आ जाता है, नेफ्टा आ जाता है। तो इन चीज़ों की वजह से कोई भी स्टेट अपनी पॉलिसीज सेपरेटली नहीं बना सकती। उन्हें अगर कोई भी स्टेट इन एग्रीमेंट्स की सिग्नेटरी है तो उन्हें फिर इसके लिहाज से ही अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन आ जाता है। प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ है कि बहुत सारे जो स्टेट ओन्ड बिजनेसेस थे तो उन्होंने अपने आप को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया, या स्टेट्स ने उनको प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया ताकि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ किया जा सके। और इससे फिर मोस्टली ये होता है कि वुमेन्स वगैरह पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर कोई स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पाकिस्तान में भी देखें तो पाकिस्तान में जेंडर कोटा फिक्स किया हुआ है, लेकिन जब वो प्राइवेटाइज होती हैं तो प्राइवेटाइज होने के बाद वहाँ पे जेंडर कोटा फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं फील की जाती। और जो प्राइवेट बिजनेस ओनर्स होते हैं तो वो फिर अपनी मर्ज़ी के लिहाज से जेंडर कोटा रखते हैं या नहीं रखते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक आ जाता है। तो इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी एक तरह से एक ग्लोबलाइजेशन को स्टिर किया है और इससे जेंडर इनइक्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ा है, जो हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू फ़र्क पड़ता है। दूसरी साइड पे जो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन का ये मतलब है कि पॉलिटिकली आपके किस तरह से दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं। तो इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो इसमें भी UN के कुछ एक बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो जो भी मुल्क यूनाइटेड नेशन के चार्टर का लर्न राइट नाउ ने अपने कंपलसरी और ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पे विजिट करें या फिर हमारे WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट करके अपने आप को इन कोर्सेज में एनरोल करें।